नमस्कार। स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। मनोहर लाल खट्टर को तो जानते ही हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आजकल केंद्र में मंत्री हैं। उनका एक बयान बड़ा वायरल हो रहा था और बयान था, उसमें उन्होंने ये तो नहीं कहा कि उन्होंने क्या बोला है, लेकिन उन्होंने एक बयान दिया। बयान में बताया गया कि मनोहर लाल खट्टर कहना चाहते हैं कि भाई जबरदस्ती थोप दिया गया है श्रेय बाबा साहब अंबेडकर पर संविधान बनाने का। ये बयान वायरल हुआ। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि भाई मैंने तो ये बयान नहीं दिया, यू टर्न लिया उन्होंने। उन्होंने क्या कहा वो पहले मैं वो सुनाता हूं, फिर हम लोग बढ़ते हैं इस मामले में आगे। मनोहर लाल खट्टर ने आज फिर उसको बयान सुना होगा। मैंने कोई उसमें गलत बात नहीं की है, लेकिन विपक्ष के लोग जो होते हैं उसमें न कोई मिन पेग निकालते रहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे बहुत ही आदरणीय महापुरुष हैं और संविधान जो है वास्तव में तो निर्माता के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर ही हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के बिना संविधान का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। और उसमें से जब उसको उसको विषय को ध्यान से घुमाया गया कि इन्होंने तो केवल ये कहा है, उनको श्रेय दिया गया है, और ये भाई आखिर तो ये सारा इतिहास सबको हमको मालूम है कि बाबा साहब अम्बेडकर ही उस संविधान को समर्पित करने वाले, देश को, देश की जनता को देने वाले वही थे। वही हमारे हमेशा सब हम जानते हैं कि देश के संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर है। इसको जोड़ तोड़ मरोड़ कर करके इसको मेरे बयान को अगर डाला जाता तो ये बिल्कुल उचित नहीं है और इसको देश की जनता बिल्कुल बर्दाश्त भी नहीं करेगी। हम कई बार 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 कह चुके हैं, पार्लियामेंट के पटल पर भी कहा है, सारे देश में भी कहा है सब नेताओं ने कि ये तो केवल संविधान को लेकर के कांग्रेस के लोग उसकी खिल्ली उड़ाते रहे, मजाक उड़ाते रहे। हमने वास्तव में संविधान के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाई है और संविधान से ही सारी चीजें चलाई हैं। इन्होंने संविधान को कितना तोड़ा मरोड़ा है ये इतिहास बताता है, चाहे वो इंदिरा गांधी का समय हो, चाहे उससे पहले का समय हो। इन्होंने तो बाबा साहब अम्बेडकर का भी खूब अपमान किया, उनको चुनाव में हराया। और हमने हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर को पूजा है। बाबा साहब अम्बेडकर महापुरुष है और उन्हीं के दिए हुए संविधान के हिसाब से देश आगे चल रहा है। अपने बयान से बदल गए हैं जो बयान के तौर पर उन्होंने दिया था। खैर, मौका हमको भी मिल गया कि चलिए संविधान पर दो बातें हम भी कर लेते हैं। आखिर मनोहर लाल खट्टर ने बोला है तो कुछ हम भी बोलें। असल में संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी है क्या, और संविधान सभा क्या है, और संविधान लिखा किसने, बनाया किसने, ये तीन अलग अलग पहलू हैं। संविधान के सबसे पहले एडवाइजर बने थे, एडवाइजर, कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइजर के तौर पर नियुक्ति हुई थी बी.एन. राव की। कब हुई? जुलाई 1946 में। वो क्या बने थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइजर उनको बनाया गया। समझिए बात। जुलाई 1946, लेकिन हमारी संविधान सभा तो बनी है दिसंबर के महीने में, और उसके 6 महीने पहले उनको एडवाइजर बना दिया गया था जुलाई के महीने में। बनाया किसने? किसने बनाया? एक कैबिनेट मिशन प्लान आया था जिसमें 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के आए थे मार्च 1946 में। उस कैबिनेट मिशन प्लान ने, जो 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, उन्होंने नियुक्ति की बी.एन. राव की। ये कौन थे? बी.एन. राव थे 1909 बैच के आईसीएस अफसर, अधिकारी थे। बंगाल में बड़े अधिकारी रहे थे और जाना माना उनका नाम था। बंगाल, आसाम में वो अपनी नौकरी करते थे। उनको बुलाया गया और उनको जिम्मेदारी सौंपी गई कि अब आप संविधान बनाइए, संविधान लिखिए। संविधान को उन्होंने 243 अनुच्छेदों वाला एक संविधान तैयार किया। अलग अलग मुल्कों में गए बी.एन. राव। कौन क्या थे वो? एडवाइजर। ठीक है। उसके बाद दिसंबर के महीने में, दिसंबर 1946, यानी कि बी.एन. राव के अपॉइंटमेंट के करीब 5 महीने के बाद, करीब 5 महीने के बाद, जुलाई में उनको अपॉइंट किया था। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर के महीने में संविधान सभा बनी। ठीक है। और उसके बाद 1947 के अगस्त महीने में, यानी कि संविधान सभा बनने के 8 महीने के बाद, करीब 8-9 महीने के बाद, संविधान सभा ने ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई। ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके अध्यक्ष बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनके अलावा 6 सदस्य और थे। वो बने
ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष। तो जो ड्राफ्ट तैयार किया था बीएन राव ने, उस ड्राफ्ट को ठीक तरीके से ड्राफ्ट करना, ठीक तरीके से ड्राफ्ट करने का मतलब है कि संविधान सभा के भीतर जिन मुद्दों पर बहस हो रही है, संविधान सभा जिन चीजों को अप्रूव करेगी, उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना, वो जिम्मेदारी सौंपी गई उस समिति को जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो मुख्य काम था वो उस संविधान की रूपरेखा को तैयार करना था, उसका मसौदा तैयार करना था, उसका प्रारूप तैयार करना था। बहुत महत्वपूर्ण और अहम काम था, और इसीलिए डॉक्टर बी आर अंबेडकर को संविधान के रचयिता बोला जाता है, उस कमेटी के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा क्या करती थी, ये सवाल आएगा। संविधान सभा क्लोज बाय क्लोज जो प्रारूप समिति या जो हमारे पास ड्राफ्ट आया था, उस ड्राफ्ट पर चर्चा करती थी एक एक करके कि ये क्लोज जो है, इस जैसे सिटीजनशिप का कोई इशू आया तो सिटीजनशिप पर बहस करती थी संविधान सभा कि मूल जो हम लोगों को दिया गया है, ड्राफ्ट जो दिया गया है या जो हमारे सामने इशू रखा गया है, उसके हिसाब से उस व्यक्ति को सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। अब इस सभा के लोगों का क्या मत है? सभा के लोगों ने फिर उस पर अपने अपने मत दिए। मत देने के बाद जो तय किया गया, अंतिम रूप दिया गया, वो फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के पास, ड्राफ्टिंग कमेटी ने उसको ड्राफ्ट किया, लिखा, और उसके बाद संविधान का हिस्सा बना। ड्राफ्टिंग कमेटी का बहुत महत्वपूर्ण रोल था। यह हुआ ड्राफ्टिंग कमेटी का रोल, यह हुआ बीएन राव का रोल, और यह हुआ संविधान सभा का रोल। तो अब जब कोई व्यक्ति मनोहर लाल खट्टर जैसे स्तर का ये कहता है कि हम भीमराव अंबेडकर का बहुत सीमित योगदान था, तो बहुत गलत बात कहता है और अन्याय करता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान शख्सियत के साथ। क्योंकि जो ड्राफ्ट जिन्होंने बीएन राव ने तैयार किया था, वो एक बहुत बड़े ज्यूरिस्ट थे, सिविल सर्वेंट थे, और उतने ही बड़े स्तर के ज्यूरिस्ट या उससे कहीं ज्यादा बड़े स्तर के ज्यूरिस्ट थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उस लेवल के अलग अलग मुल्कों में जो पढ़ के आए थे, कितनी सारी पीएचडीज की थी उन्होंने, और संविधान की जो निर्मात्री सभा थी, संविधान निर्मात्री सभा और ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, और इसके अलावा भी कई सारी सब कमिटीज बनी थी। उन कमिटीज में भी या तो वो सदस्य के तौर पर हिस्सेदार थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर, या फिर कई कमेटियों के अध्यक्ष भी थे। जैसे जैसे हमारे मौलिक अधिकार, उसकी कमेटी बनी थी। तो इसलिए कितना महत्वपूर्ण योगदान था डॉक्टर बी आर अंबेडकर का, उसको सल्यूट करने की जरूरत है, ना कि उसको क्वेश्चन करने की जरूरत है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर नहीं होते तो इस देश में शायद रिजर्वेशन नहीं होती, और रिजर्वेशन नहीं होती तो समाज के 70-80% एक जो तबका है वो विकास से वंचित रह जाता। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये तमाम लोग, हालांकि ओबीसी का रिजर्वेशन तो खैर बाद में आया है, लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को जो रिजर्वेशन मिला था शिक्षा में, रोजगार में, वो सब डॉक्टर बी आर अंबेडकर की दूरदर्शिता की वजह से हम लोगों को प्राप्त हुआ था। तो जो मनोहर लाल खट्टर ये बयान दे रहे हैं, उन्होंने हालांकि यू टर्न तो ले लिया है, लेकिन ये बयान बहुत ही हल्का और संविधान के निर्माता का अपमान करने वाला बयान था। उन्होंने वापस ले लिया है, पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, समझते हैं इसका नफा नुकसान क्या हो सकता है। लेकिन 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया था, मतलब तैयार कर लिया गया था, और 26 जनवरी को उसको अंगीकार किया गया। 26 जनवरी नवंबर को तैयार हो गया था। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 26 नवंबर तक आपको संविधान से जुड़ी कुछ किस्से कहानियां सुनाएं, जो महत्वपूर्ण किस्से कहानियां होंगे, और जो कि सरल भाषा में हम लोग समझ पाएंगे कि कैसे संविधान को बनाया गया, संविधान में किन किन लोगों का किस तरह से योगदान रहा, और उन लोगों ने जो योगदान दिया था वो कितना इम्पोर्टेंट योगदान था, किस व्यक्ति का इम्पोर्टेंट योगदान था, और वो सब हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई आप तक पहुंचाएं 26 नवंबर तक। तो
आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, इसके लिए आपका हमेशा धन्यवाद है। एक और बात मुझे लगा मैं बता देता हूँ कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अलावा जो कमेटी के सदस्य थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 सदस्य जो थे, उसमें के मुंशी थे। के मुंशी, आपने भारतीय विद्या भवन का नाम सुना होगा, वो उन्होंने स्थापित किया। सैयद मोहम्मदीन सादुल्लाह, ये भी थे। अल्लाडी कृष्णस्वामी अय्यर एंड गोपाला स्वामी अयंगर, बी एल मित्तर एंड डी पी खेतान। डी पी खेतान एक जाने माने बहुत बड़े वकील थे। ये तमाम लोग उसके सदस्य थे। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को आप ज्वाइन करें, जिससे हमें आर्थिक सहायता मिले। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।